प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर या फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और प्रोबेबिलिटी की यूनिट हमारी चल रही है। और आज हम एक नया आर्टिकल कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट को समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि इसका आगे चल के जो आर्टिकल्स आने वाले हैं इनमें का बहुत ज़्यादा यूज है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स, और इसे एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 4 डिस्ट्रीब्यूशबल और अनलाइक पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। यानी कि जो हम लेके चलेंगे वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिस्ट्रीब्यूशबल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। इस एग्जाम्पल से हम ये जो 2 टर्म हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, इनको डिफाइन करेंगे, इनको समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं इनके बारे में हम क्या चीज़ सपोज करके चलते हैं, क्या चीज़ मान के चलते हैं। ये एक बॉक्स है जिसको हमने 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का साइज सेम है, या यूं कह सकते हैं कि ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं। पहला, यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वी एज्यूम दैट, पहला पॉइंट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि द 2 compartments are exactly similar। मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है साइज के हिसाब से। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर पार्टिकल्स रखें तो इन दोनों की पार्टिकल किस में जाएगा किस में रहेगा, वो उसकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो बराबर है। दैट इज बोथ द कंपार्टमेंट्स has equal prior probability। मतलब पार्टिकल वो किसी भी बॉक्स में हो सकता है, ये हम पहले एज्यूम करके चलते हैं। और प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये है कि ये जो 4 पार्टिकल्स हम इसमें रखने वाले हैं ये सब अनलाइक हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशबल है, इनकी अलग अलग पहचान है। All particles are distinguishable। और तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों एक और है कि जैसे ये 4 पार्टिकल्स हैं तो ये 4 ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो सकते। चाहे इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 1 तो इसमें 3, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज नहीं होने वाले। यानी कि टोटल नंबर ऑफ particles remains constant। अब एक बात आप यहाँ कि ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं ये डिफ़र किस चीज़ में कर रहे हैं। ये हो सकता है कि यहाँ का दोनों जो कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ का टेम्परेचर अलग हो, यहाँ पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग हो, स्पीड वेलोसिटी अलग हो, एनर्जी अलग हो, ये इस रूप में डिफ़र हो सकते हैं। यानी कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, द 2 कंपार्टमेंट्स आर डिफर इन एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी एक्सेट्रा में ये डिफर हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि
माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए जब आपके सामने ये एग्जाम्पल होगा तो आप समझ जाएंगे। और पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी, मेरे साथ साथ आप अपनी नोट्स बनाते रहिए। कंपार्टमेंट 1 और ये है कंपार्टमेंट 2। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं ए बी सी डी, जो कि डिफरेंट हैं, अलग अलग टाइप के हैं, और इन चारों पार्टिकल्स का इन 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो कैसे हो सकता है, कंपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे कैसे होना है, क्या क्या हो सकता है, वो उसकी माइक्रोस्टेट्स कहलाएगी। वो अभी हम देखेंगे, पूरा को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद मैक्रोस्टेट में देखिए हम लोग क्या करेंगे। मैक्रोस्टेट्स में तो सिर्फ हम यही देखेंगे कि मोटे तौर पर, या ये नहीं जैसे नाम से भी स्पष्ट है, मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पर, ब्रॉड लेवल पर। बस ये बता दो कि कंपार्टमेंट 1 में कितने पार्टिकल्स हैं, कंपार्टमेंट बी में कितने पार्टिकल्स हैं, ये मैक्रो स्टेट में है। लेकिन माइक्रो में क्या है कि हम बारीकी देखेंगे कि कंपार्टमेंट 1 में जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, किस किस तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं, और क्या क्या उसकी प्रोबेबिलिटीज़ है, कितनी बार होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम पहले निकाल भी चुके हैं, उसी को हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि ये कितनी बार हो रहा है, और फिर देखेंगे प्रोबेबिलिटी। पहले हम ले रहे हैं कंपार्टमेंट 1 में 4 पार्टिकल्स और इसमें 0, यानी कि सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो कंपार्टमेंट 1 में हैं। ये हम पहली प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो देखिए, सारे कंपार्टमेंट 1 में हैं, तो ए बी सी डी, और कंपार्टमेंट बी में तो कोई, सेकंड कंपार्टमेंट में कोई नहीं है, 0। कितनी बार हो सकती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, वो तो एक बार ही हो सकती है कि सारे पार्टिकल कंपार्टमेंट 1 में हो और कंपार्टमेंट 2 में कोई ना हो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटे, 1 हो गई। और इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं, 1/16। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि कंपार्टमेंट 1 में 3 पार्टिकल हो, लेकिन कंपार्टमेंट 2 में 1 पार्टिकल हो। ये तो मोटे तौर पर होगी भाई, इसमें 3 पार्टिकल्स हों और इसमें 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो 4 ही रहने हैं जो हम अज्यूम करके चले हैं। तो फिर देखिए ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कंपार्टमेंट 2 में ए आ जाए तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, बी सी डी, ये 4 बॉल्स थे हमारे पास, 4 पार्टिकल्स थे ये। या दूसरे में बी आ जाए तो इसमें ए सी और डी, या इसमें सी आ जाए कंपार्टमेंट 2 में तो इसमें क्या रह जाएंगे, ए बी डी, या इसमें डी हो जाए तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी। और इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो अरेंजमेंट कितनी बार हो सकता है, कितनी है, ये 4 हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/16 जो हम पहले निकाल चुके हैं। आप पिछले लेक्चर में इसको ज़रूर देखें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्बिनेशन जो है वो कैसे निकालेंगे, उसका हमने फार्मूला भी ड्राइव किया था और उसमें आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ये बात मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि फिजिक्स की जो स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक स्टडी होती है। कोई भी आर्टिकल आप बीच वाला लेक्चर ना देखें, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें, फिर लेक्चर 2, 3, 4। अगर आपको कंप्लीट यूनिट समझनी है, अच्छी तरीके से समझनी है, तो इसी सिस्टम को फॉलो करना होगा। और फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट्स करें, और आपको समझ में आ गया है तो आगे इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को, जो आपके साथी हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए ये कम्बिनेशन हमने देख ली कि 4 और 4/16। एक और कम्बिनेशन देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं कि मान लो 2-2, इसमें भी 2 हों और इसमें भी 2 हों। यहाँ पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल्स और दूसरी कंपार्टमेंट में भी 2 पार्टिकल्स हों, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो देख लेते हैं। देखिए, पहले वाले में ए बी, 2 ए और बी पार्टिकल जो है वो पहले कंपार्टमेंट में आ गए हैं, और सी और डी दूसरे में चले गए। दूसरा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये है, बी और सी पहले में आगे हों, ए और डी दूसरे में चले गए, सी और डी पहले में आगे हों और ए और बी दूसरे कंपार्टमेंट में, डी और ए पहले में आगे हों और बी और सी, ए सी और इसमें बी डी हो जाए, और ए डी तो इसमें
बी और सी हो जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दो दो की कम्बिनेशन बनती है ये 6 कम्बिनेशन हो सकती हैं। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी होगी 6 और प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/16 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब एक और देख लेते हैं। मान लो पहले वाले बॉक्स में सिर्फ एक ही पार्टिकल आए और दूसरे में 3। तो इस पहले वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें एक पार्टिकल है और दूसरे वाले में 3 पार्टिकल, 1 और 3। ये देखिए, अब देखिए कंपार्टमेंट 1 में तो 1 ही आना है तो इसको हम ए कह देते हैं, इसमें 3 आने हैं तो ये हो जाएंगे भाई ए इसमें रह गया है तो इसमें कौन से रहेंगे, दूसरे कंपार्टमेंट में 3 जाने हैं तो वो हो जाएगा बी सी डी। अगर इसमें बी आ गया है तो इसमें कौन सा रहेगा ए सी डी, क्योंकि बी तो इसमें हो गया है, सी इसमें आ गया है तो ए बी और डी, और अगर इसमें डी आ गया है तो इसमें ए बी सी। और आप देख रहे हैं कि ये जो कम्बिनेशन है ये कितनी हो उनको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो ये 4 हैं और प्रोबेबिलिटी आप समझ ही सकते हैं 4/16 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक और पॉसिबिलिटी प्यारे बच्चों इसमें हो सकती है कि पहले वाले कंपार्टमेंट में तो 0 आ जाएं और दूसरे में सारे चले जाएं 4 के 4, यानी कि जो नेक्स्ट है वो यही है कि 0 और 4। ये है हमारी मैक्रोस्टेट, समझ लीजिए। इसके बाद आप अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट, और फिर ये जो हमारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इसको भी और प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें तो 0 आना है, इसमें तो कोई आना ही नहीं है, तो फिर सारे के सारे तो इसमें ही आने हैं ए बी सी डी। तो इसकी कितनी बार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक बार ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है, और ये भी आप समझ सकते हैं 1/16। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट और फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी एक साथ आपके सामने आ रही हैं। अब आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मैक्रोस्टेट क्या है। आप देख रहे हैं मैक्रोस्टेट का मतलब होता है कि कंपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूशबल नहीं करेंगे कि कौन पार्टिकल कितना है, बस हमें मोटे तौर पर ये बता दीजिए कि पहले कंपार्टमेंट में कितना है दूसरे में कितना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम मैक्रोस्टेट कहते हैं, यानी कि ये तमाम जो है आप देख रहे हैं 4 0 3 1 2 2 या फिर 1 3 और 0 4, ये मैक्रोस्टेट्स हैं। कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसे हम मैक्रोस्टेट कहते हैं, और इसमें हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनका इंटरनल अरेंजमेंट कैसे है। और माइक्रोस्टेट की जब हम बात करेंगे तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि वो पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी जिसको हम आगे चल के थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मैक्रोस्टेट। प्यारे बच्चों, अब इस एग्जाम्पल के बाद आप मैक्रोस्टेट की डेफिनेशन दे सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट, या इसको इस तरीके से लिखेंगे कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मैक्रोस्टेट। For example, the distributions of 4 particles in 2 compartments, the macrostates are 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4, जो अभी हमने देखे हैं ये मैक्रोस्टेट्स हैं। इन दिस केस वी डज नॉट कंसिडर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, हम ये बात नहीं करते कि वो किस तरह से अरेंज हैं, एंड द पार्टिकल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूशबल, हम इसमें देखते ही नहीं, परवाह नहीं करते कि कौन सा पार्टिकल किस तरह से इनमें अरेंज है मैक्रोस्टेट्स के लिए। इन जनरल अगर हम देखें, ये तो हमने 4 पार्टिकल्स की बात की, अगर मान लो इसमें n पार्टिकल्स हैं तो ये वाली जो मैक्रोस्टेट्स हैं ये कितनी होगी, यानी कि आप ये लिख सकते हैं इन जनरल फॉर n पार्टिकल्स n डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, the macrostates are, जो मैक्रोस्टेट्स हैं वो कौन कौन सी, देखिए पहले में आप देख रहे हैं कि n पार्टिकल्स ही आ जाएं तो दूसरे में कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे,
यही 4 0, ये तो 4 पार्टिकल थे, यहाँ 0। दूसरा जो मैक्रोस्टेट बनता है भाई, पहले वाले में n-1 हो जाए तो दूसरे में 1 आ जाएगा, ये देख लीजिए, ये भी हो सकता है। यानी कि तीसरे में n-2 और फिर 2 हो जाए, और इस तरीके से पहले वाले में 0 और दूसरे लास्ट वाले में n। आप कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने देखा था 1 2 3 4 5, यानी थे 5 थे। इस तरह से हम कह सकते हैं इन जनरल कि अगर n पार्टिकल्स हैं और उनको 2 कंपार्टमेंट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स बनेंगी वो n+1। टोटल नंबर ऑफ, ये भी एक जनरल पॉइंट बन गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट ये हो जाएंगी फॉर n पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट्स, तो ये n+1, ये वाला फार्मूला। ये आपको जो छोटे आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, जहाँ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ इस तरह की बातें आपको याद रखनी है डायरेक्ट उसमें क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और बाकी तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रोस्टेट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये माइक्रोस्टेट क्या है। माइक्रोस्टेट में हम क्या है कि कंपार्टमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर की भी हम बात करेंगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो कंसिडर्ड इन केस ऑफ द माइक्रोस्टेट, बट इन केस ऑफ मैक्रोस्टेट ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कंसिडर्ड। तो चलिए डिफाइन करते हैं माइक्रोस्टेट इस एग्जाम्पल के आधार पर। माइक्रोस्टेट, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है ना, इस एक अरेंजमेंट को हम एक माइक्रोस्टेट कह सकते हैं कि जैसे सारे के सारे पार्टिकल कंपार्टमेंट 1 में हैं और वो किस तरह से अरेंज हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। मतलब एक तरह से ये एक माइक्रोस्टेट है। इसमें हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को भी ध्यान में ये नहीं रखेंगे कि भाई इसमें कितने, ये तो माइक्रोस्टेट हो गया, लेकिन ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम, प्रत्येक जो अरेंजमेंट है उसे हम माइक्रोस्टेट कहते हैं। अब ये देखिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट स्टेट्स पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स, ये कितनी है प्यारे बच्चों, ये देखिए ये होती है 2 की पावर n। जैसे मान लो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ये 2 कंपार्टमेंट हो गए, तो ये कितने हो गए 16। आपने देखा था ये इसमें 1 4 6 फिर 4 फिर 1 10, तो 16 हो गए, कितने ये हो गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि माइक्रोस्टेट में हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, जबकि मैक्रोस्टेट में इसको अरेंज नहीं करते हैं। एक प्यारे बच्चों इसमें ये जो चीज़ बार बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी, कि किसी मैक्रोस्टेट में कितने माइक्रोस्टेट हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम थर्मोडायनेमिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और थर्मोडायनेमिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। प्यारे बच्चों इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, कोई बात नहीं, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। ये एक बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हमारे कुछ लेक्चर इन आईसी सर फिजिक्स और कुछ फिजिक्स बाय आईसी सर इन चैनल्स पर आपको अवेलेबल रहेंगे, और इनके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें और अपना टारगेट हमेशा हाईएस्ट रखें, 100% मार्किंग की तरफ आप बढ़ते रहें। हमारी भी आपकी हेल्प करने की यही एक कोशिश है कि आप बहुत अच्छी स्कोरिंग करें और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें और अपनी लाइफ में आप ज़रूर सक्सेसफुल रहें।
अपने एग्ज़ाम्स के साथ साथ और अपने दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आप ही के इसी यूनिट के आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।